यहां पर आपको दो गोले दिए हैं, दोनों कैसे हैं? चालक। चालक क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो सके। दोनों का आकार कैसा है? बराबर, ए और बी। उन पर आवेश कितना है? 5 कूलाम और 15 कूलाम। बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। तो ये कूलाम के नियम का सवाल है। हाँ, और कौन सा माध्यम है? कुछ मेंशन नहीं है, कुछ कहा नहीं गया है, तो वायु है। हाँ, तो एक गोला ये हो गया ए, ठीक। इसके ऊपर कितना आवेश है? प्लस क्यू कितना है इसका? 5 कूलाम, तो Q1 हो गया 5 कूलाम। दूसरा गोला जो है इस पर कितना आवेश है? Q2 बराबर 15 कूलाम, ठीक। इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। अब आपसे पूछा गया कि बल बताओ, तो आपने बल निकाला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश बटे बीच की दूरी का वर्ग। अब इसका मान आप जान रहे हैं पूरा, 9 गुणे 10 की घात 9। पहला आवेश है 5, दूसरा है 15, गुणा करो, 15 पचे 75, और एक का वर्ग एक ही होगा। अब 75 गुणे 9 करो, 600 75 गुणे 10 की घात 9, सही बोलोगे? अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6.725 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन। मात्रक तो न्यूटन होगा। ये वाला हिस्सा आसान है, इसमें केवल गुणा भाग करना है। इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, इसमें कोई तर्क नहीं है। फार्मूला दिया है, मान दिया है, आपने रखा, उत्तर है। अब वो कह रहा है इस वाले गोले को, बात ना करो, देखो, इस वाले गोले से क्या किया गया? दोनों को आपस में ऐसे उठा के टच करा लिए और उसके बाद अलग करके यहीं फिर रख दिए। तो सवाल है कि दोनों गोलों को आपस में स्पर्श कराकर, जैसे एक दूसरे के पास लाकर टच कराएंगे ना, उसको स्पर्श कराकर, और फिर अलग कर दिए, और अलग करके कहाँ रखे हैं? 1 मीटर की दूरी पर, और दोबारा इनके बीच की दूरी वही है। अब नया बल बताओ, बल वही रहेगा, बोलोगे? भैया दोनों को टच करा देंगे तो आवेश होना बदलेगा। इसका आवेश कितना है? इसका आकार में ए बड़ा है कि बी? आकार में कौन बड़ा है? लिखवाए ना, समान आकार के, साइज सेम है। तो जब दोनों को स्पर्श करा के अलग रखोगे तो आवेश जो पहले था 5 और 15 वही तो बाद में भी रहेगा। आवेश क्यों बदलेगा? और बोलोगे हाँ या ना? तो बताओ आवेश बदलेगा कि नहीं? अब सुनो, आवेश बदलेगा, और कैसे बदलेगा ये सुनो। कौन बड़ा है आकार में ए और बी में से? आकार में कौन बड़ा है? इनको इतना मारेंगे मली छवि, बी बता रहा वहां से बैठकर, साइज बता रहे हैं दोनों का सेम है, बार बार बता रहा है बी। ए और बी में आकार में कौन बड़ा है? तो जब आकार समान होगा और दो आवेश को लाकर आपस में टच कराओगे, और वो चालक होने चाहिए। मैं अचालक की बात नहीं कर रहा हूं, लकड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा हूं, कोई चालक गोले हैं। तो चालक गोलों में आवेश का स्थानांतरण बहुत आसान होता है। तो जब दोनों को टच कराओगे ना, तो जिसके ऊपर ज्यादा आवेश है उससे कम की ओर जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक दोनों का फाइनल आवेश बराबर न हो जाए, क्योंकि साइज सेम है। क्या साइज सेम है? तो आवेश भी अंतिम में सेम होगा। अब बताओ पहले पर कितना आवेश है? कैसे जानोगे कि बाद वाला आवेश कितना होगा? तरीका बता रहे हैं। पहले का आवेश कितना है? दूसरे का 5 15 जोड़ दो, 5 और 15 जोड़ दो, 20 आया। अब बताओ 20 में से इस पे ज्यादा है कि इस पर? बराबर, आधा करो, दोनों पे 10 10 होगा। और जब ये वाला आवेश बदल गया, 5 से हो गया 10 और ये वाला 15 से हो गया 10, तो जब गुणा करोगे 10 गुणे 10 100। भाई बाकी सब मान तो वही रहेगा। अब जो नया बल है वो निकालो, F डैश बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा? 9 गुणे 10 की घात 9। पहला आवेश 10, जब टच करा के अलग करोगे तो आवेश बराबर होगा 10, दूसरा 10 बल्कि 1 का वर्ग 1, तो ये 10 की घात क्या हो गया? 11। 9 गुणे 10 की घात 11। बताओ ये ज्यादा है, ये बल ज्यादा है इससे? इससे ज्यादा है ना, 2.25। और आपको कल बताए थे कि जब दोनों आवेश बराबर होते हैं तो बल का मान अधिकतम होता है। कल एक सवाल लगवाए थे कि अगर दो सवाल का मतलब दो आवेश हैं और उनका योगफल नियत है, तो जब उनको इस तरह से बांटे कि दोनों का मान बराबर आए तो उनका गुणनफल ज्यादा आता है। अब कहना क्या चाह रहे हैं पहले वो सुनो। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन बोल रहा हूं कि जब दोनों को टच कराओगे तो आधा आधा आवेश हो जाएगा, लेकिन ये केवल तभी होगा, हमको बताने दो भैया, सुन लो। जैसे अभी मैं कह दे रहा हूं कि दोनों का आवेश लास्ट में बराबर होगा, तो जोड़ के आधा कर लो, ठीक। अब अगले लेसन में जाओगे तो मैं कहूंगा कि यार ये बड़ा है आकार में और ये आकार में छोटा है और दोनों चालक है, और उसको स्पर्श करा के अलग करोगे तो अब जो छोटा है उस पर आवेश कम ही रहेगा। जो बड़ा मतलब अभी भी रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, आवेश इधर से उधर जाएगा, लेकिन इस तरह से जाएगा कि जो आवेश छोटा है मतलब जो छोटे आकार का है उस पर आवेश कम रहेगा और जो बड़े आकार का है उसका ज्यादा रहेगा। यानी कोई और चीज है जो सेम रहती है, आवेश सेम नहीं होता। आवेश सेम तब होता है जब साइज भी सेम हो। भाई बार बार मैं साइज पर जोर क्यों दे रहा हूं कि भाई साइज सेम होनी चाहिए, तभी आवेश आधा आधा होगा, क्योंकि सारा रोल साइज का है। दिमाग लगाओ, 2 बाल्टी है एक ही आकार की और दोनों में पानी भरा है। 2 बाल्टी है, दोनों में पानी भरा है और एक ही आकार की है, और उनको हम पाइप से कनेक्ट कर दें तो अब पानी जो फाइनल होगा वो आधा आधा होगा, हाँ या ना। लेकिन एक है बहुत बड़ी टंकी, उसे बहुत पानी भरोगे तब भी ऊंचाई कम आएगी, और एक छोटी टंकी है तो उसमें थोड़ा सा पानी भर दोगे तो उसी के बराबर हो जाएगा। तो ऊंचाई मेन है क्या? और ऊंचाई जो है, जो हाइट है क्या? हाइट। वो फिजिक्स में वो टर्म उसको डिसाइड करता है पोटेंशियल, क्या? तो यहां पर हो क्या रहा है, इसका लास्ट में जब तुम टच करा रहे हो तो दोनों का वोल्टेज भी सेम हो रहा है। पोटेंशियल माने वोल्टेज, जैसे एसी का वोल्टेज दिखा रहा है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट जो वोल्टेज है वो सेम होगा। यानी बार बार हर दोनों केस में क्या सेम होता है? वोल्टेज। लेकिन अगर आकार भी सेम हो जाए तो आवेश तुम कह सकते हो सेम हो जाए। और अभी हमको, चूंकि हम लोग ये वोल्टेज वाला टॉपिक पढ़े नहीं है, अभी हमारी स्टार्टिंग है, तो अभी चूंकि मैं ये बात अभी इसलिए क्लियर कर दे रहा हूँ ना, बाद में तुम कहोगे सर अब उस दिन तो आप बताए थे आवेश सेम होता है, तो अब आप कह रहे हैं कि वोल्टेज सेम होता है, तो अब मैं वो बात अभी यहाँ पे एकदम यहीं पे खत्म कर दे रहा हूँ। क्या सेम होता है? वोल्टेज। लेकिन अगर आकार भी सेम हो गया तो आप आवेश समझिए अभी। तो अब ये बात निश्चित हो गई कि अगर दो लोग एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो जो मतलब दो लोग का मतलब दो आवेश वो आपस में अगर स्पर्श करेंगे और चालक होंगे तो अंतिम आवेश प्रारंभिक कुल आवेश का आधा पहले पर भी होगा, आधा दूसरे पर भी होगा, या ऐसे बोल लो अंतिम आवेश दोनों पर बराबर होगा। भाई 10-10 बराबर भी तो है, तो कैसे समझोगे? जोड़ के आधा कर दो। सब लोग समझ गए? पहले इस पर कितना आवेश था? मुझे सवाल पूछना है तो ध्यान से सुनो। पहले पर इस पर कितना आवेश था? इस पर दोनों को टच कराए, अंतिम आवेश बताओ। 10-10, वो एक सवाल हो गया। ऐसे आपकी बुक में, कुमार मित्तल में और किताबों में देखेंगे आप, तो आपको कम से कम 15-20 सवाल मिलेगा अलग अलग तरह के। उन सबका लॉजिक एक ही है। तो मैं आपको इसी 2 सवाल की हेल्प से सब समझा दे रहा हूं, इसी 2 चालक गोले से, ठीक। तो मान के चलिए ए पर कितना आवेश है? 5, बी पर 15। अब एक गोला यहां पर और ले आ रहे हैं सी, ठीक। एक गोला और आ गया सी, ये ए और बी से बहुत दूर है। ये चालक गोला सी ए और बी से बहुत दूर है। और आपके पहले लेसन में जब भी ये सवाल आएगा तो ये बोलेगा 3 गोले जिनके आकार समान है, आकार सेम है, ये दिया रहेगा।
तो आप ये समझना है आकार सेम होने से ये कह रहा है कि आवेश बराबर होगा। इस पर कोई आवेश नहीं है। कितना आवेश है? 0। अब ए और बी के बीच बल पूछा आपने, सॉल्व कर लिया, इतना आ गया। इस पर कितना आवेश है? 0। अब सी को ले गए, ए और बी वही रखे हैं, ए और बी ऐसे ही रखे हैं। अब सी को यहां से इसके ऊपर कितना आवेश है? 0। इसको उठा के ले गए, टच कराए ए से और फिर अलग कर लिए ऐसे। जैसे सी को लेके आए, टच करा के लेके भाग गए। तो अब बताओ इनके बीच जब बल निकालना होगा तो यही बल आएगा जो पहले आ रहा था या बदल जाएगा? बदल जाएगा। तो बताओ अब बल क्यों बदल जाएगा? हाँ, इस पे कितना बचेगा? और सी पर देखो भाई, उसकी बात एकदम सही है। वो कह रहा है इस पर कितना आवेश है सर? 0। इस पर है 5। इसको आप स्पर्श कराएं ए और सी को, तो ए और सी का आवेश जोड़ लीजिए, 5 और 0 जोड़िए, कितना आया? 5। उसका आधा करिए, तो इस पर कितना आवेश बचा? 2.5। सी पर कितना बचा? 2.5। सबको ये बात समझ में आई? सबको ये बात समझ में आई? बोलो भाई। सी का आवेश कितना हो गया? 2.5 और ए का? अब बताओ बल पहले से अलग आएगा ना? क्या पहले का आधा आएगा? इसका आधा आएगा? यार इसका आवेश कितना हो गया? पहले 5 था, अब कितना है? 2.5 माने आधा नहीं होता 5 का? ये बदला? तो जब गुणा करोगे पहले 5 था, अब 5/2 है, तो 1/2 और इसको 2 से भाग कर दो, नया वाला आ गया। नहीं समझे? पक्का? तो जब किसी आवेश को लाके टेस्ट कराएंगे तो उसका रूल समझ गए? अब बता लोगे? चलो फिर शुरुआत से। इस पे कितना आवेश है? 5। इस पर 0, ठीक है। इस पर इसको उठा के ले गए, अब बी से टच करा के अलग कर लिए, तो इस पर कितना आवेश है? 7.5। और इस पर दोनों पर, इस पर 5 ही रहेगा। अब कितना बल आएगा? फिर इसी का आधा आएगा। हाँ, पागल अभी मत हो, अभी बहुत समय पागल होने में। क्या पागल होने के लिए पूरी जिंदगी बची है ना? इतनी जल्दी पागल होने की क्या जरूरत है? कहने का सेंस ये है, जो बता रहा है स्टेप वाइज समझो। अभी तुम्हारे सवाल पे जहां तुम कह रहे हो वहां मैं पहुंच रहा हूं। पहले बता देंगे, अभी को हड़बड़ा जाओ, कहोगे सर अभी गड़बड़ा गया ये मामला। आराम से चलो, कूदो मत। इसका आवेश कितना है? 0। इसको इससे टच कराएं, आधा हो गया, बल आ जाएगा। मतलब बल निकालने में दूरी का कोई रोल नहीं है, आवेश का रोल है। वो मैं बता दिया हूं, जोड़ के आधा कर लो। अब सुनो, तुम क्यू को ले गए, मतलब इस वाले सी को, इसमें 5 है, बोलो 5, 15, ये सी है। हर केस में नया नया सवाल बना रहे हैं ना। अब सी को ले गए, ध्यान से सुनना, सी को पहले टच कराए ए से, फिर हटाए, अब उसको टच कराए बी से, फिर हटाए। अब जरा सी पर आवेश बताओ, सी पर आवेश बताओ। अब तुम बताओ, पूछ रहे थे ना? 17.5 का आधा। इस पर कोई आवेश नहीं है, बोलना करो यार। इसको ले गए, ए से टच कराए, जरा 5 और 0 को जोड़ो, 5 और 0 को जोड़ो, आधा करो। तो अब बताओ सी पर अभी कितना आवेश निकला? जब ये इससे टच होकर अलग हुआ तो इसके ऊपर 2.5 आ गया, और इसके ऊपर 2.5 आ गया। अरे भाई दोनों बदल गए। अब इसको यहां से हटा के ले गया, इसको टच करा लिए, 15 और 2 जोड़ो 17, तो 17.5 आया, उसका आधा करो। तो सी पर जो आवेश आया वो 17.5 का आधा हो गया, 8.75 आएगा। हाँ ठीक। अब ये बताओ इस पर कितना आवेश है? यही
अरे यार 17.5 कहा था, बोलोगे? अब इनके बीच बल निकालोगे कितना आएगा? गुणा कर लेंगे। अरे गुणा कर लेंगे। मेन चीज ये आवेश पता करना है ना भाई। तुमको बल भले ही निकालना हो, तुमको ये बल निकालना है भले ही, लेकिन उसके लिए क्या 1/4πε0 तुम जानते नहीं हो क्या? तुम R जानते नहीं हो? तुमको Q1 Q2 निकालना है, उसका एक लॉजिक है, जोड़ के आधा करो। नहीं समझे? कितने लोग हाथ उठाओ। अब इस सवाल का उत्तर बताएंगे आदित्य, जो अब पूछने जा रहे हैं। आदित्य, इस पर आवेश है 5 कूलम। कितना? तेज बोलो। हाँ, इस पर आवेश है 15 कूलम। मतलब दोबारा मैं शुरुआत वाली कंडीशन में आ जा रहा हूं। कितना आवेश है? कितना? इस पर कितना है? 0। अब ध्यान सुनना, C को ले गए B से टच कराए, पहले B से, फिर C को हटाकर A से टच कराए, बोलो, फिर A B C तीनों को टच कराए, तीनों को। अरे बोलो यस सर। और फिर तीनों को अलग करके यहां 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 रख दिए, A यहां रख दिए, B यहां, C यहां। मुझे आवेश बता दो इसका, इसका, इसका। फिर से सुनो, C को टच कराया B से, अलग किए, फिर C को ले जाके A से टच कराए, अलग किए, और फिर A B C तीनों को टच कराए, तीनों को आपस में टच कराए, और C को इधर हटा दिए, B और A को ऐसे रख दिए। जरा B और A पर, हाँ बताओ। आदित्य आप बताइए, आप बताइए आशुतोष। 6.33 पॉइंट भी ना बताइए, ऐसे बताइए। अब मेरी बात सुनो, ये सवाल मैंने सबसे आसान दिया है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखो, C को लेकर B से टच कराए, अलग किए, A से टच कराए, अलग किए, और फिर तीनों को टच कराए। तो जब तीनों को टच कराए तो तीनों पर बराबर आवेश आएगा। अब B पर इसको टच करा के अलग किए, चाहे जितना आवेश हो, इस पे चाहे जितना आवेश हो, जब तुम तीनों को टच कराओगे तो कुल मिला के आवेश कितना है? इस पे 5, इस पे 15, इस पे 20, और तीनों को टच करा दिए हो। 5, 15 और 0 जोड़ोगे तो 20 आया। अब तीनों को टच कराए, तो जब वो आवेश अलग होगा तो 3 हिस्सों में बटेगा। तो इस पर कितना आएगा? 20/3। नहीं भाग करना आता तो 20/3 बोल दो, बोलोगे? और इस पर कितना आएगा? 20/3। कुछ समझ में आया? जब तीनों को टच कराए और अलग किए तो 3 बराबर भाग बटेगा। अगर ऐसे 4 लोग होते और चारों को टच कराते और अलग करते तो 4 बराबर भाग में बटता। नहीं समझे? पक्का? अब बता लोगे? कठिन है क्या ये? एकदम आसान है यार। इसमें 5 था, इस पर। अब सुनो, C पर कितना आवेश था शुरुआत में? 0। अब इसके ऊपर आवेश है कितना? -5। कितना? C को लेकर B से टच कराए, अलग कर दिए। C और B का आवेश बताओ। अगर C को ले आके B से टच कराए और अलग कर दिए तो B और C का आवेश बताओ। -5 में 15 जोड़ो, आधा करो, 5, 5। इसमें कितना आवेश आया? 5। अब इसको ले जाके A से टच कराया, अलग कर दिए। इससे टच करा के जब अलग किए तो 5 बचा है ना, उस 5 को ले जाके इससे टच कराया, तो अब आवेश नहीं बदलेगा, पहले ही सेम है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, जोड़ोगे 10/2 फिर 5 आया। नहीं समझे? मतलब क्या करना समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे आपको परेशान करेगा, कहेगा एक आवेश है इतना, एक इतना ऐसे रखा है, फिर एक और आवेश है, उसको ले आके B से स्पर्श कराए, A से स्पर्श कराए, कुछ बोलेगा वो? आपको टेंशन
नहीं लेना है, आपको बस जोड़ के आधा कर देना है। और हर सवाल में आपको शुरुआत है, चूंकि हर बार यही बोलेगा समान आकार के 3 गोले या 3 चालक गोले, तो साइज सेम है, तो टेंशन आपको लेनी है, जोड़ के आधा करना है। उसके बाद जब आगे से यहां रहेगा तो बल निकाल लो। अभी तुम अध्यारोपण का सिद्धांत नहीं पढ़े हो, अब मैं वो वहां चल रहा हूं अध्यारोपण के सिद्धांत की ओर, और उसमें क्या करेगा ना बवाल, उसमें भी यही कहेगा इसको ऐसे टच कराया, ये सब कहेगा, और फिर कहेगा ये जो सी वाला है इसको उठा के इसके बीच में रख दिए, तो अब नया बल बताओ। लेकिन अब वो अभी आप अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ लेंगे तब लगा पाएंगे, तो इसके आगे अब उसको पढ़ना है, इसको स्टार्ट करते हैं।